सो हेलो एवरीवन। सो अब हम देखेंगे कि स्लोप हमने देखा लास्ट क्लास में, समझा कि स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप किस तरीके से काम करता है। सो नाउ इन दिस क्लास वी विल सी अलग अलग डिफरेंट स्लोप, हाउ दे कंबाइन एंड दे फॉर्म सम ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स पैटर्न्स। सो अब ये देखो पहला वाला। सो ये आपका 3 एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे हम, 1 2 3। ओके, जो बच्चे पढ़ते हैं उनको उन्होंने ये दोनों एग्जाम्पल देखे होंगे। ये 2 टाइप के स्लोप के ग्राफ बनते हैं। इसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग स्लोप ग्राफ, इसको कहते हैं डिक्रीजिंग स्लोप ग्राफ, और ये होगा आपका हाइब्रिड हो जाएगा। इसमें इन दोनों का मिक्सचर होगा। इंक्रीजिंग स्लोप ग्राफ मतलब क्या, इसमें हर स्टेप पे इसकी स्लोप बढ़ते जाती है। तो मैंने बेसिकली इस ग्राफ को 5 स्टेप में बांट दिया है। तो देखो सबसे पहले तो 0 से लेके A तक देखो, इसकी कुछ स्लोप है पर्टिकुलर। फिर A से B देखो, तो आपको क्या लगता है 0 से लेके A तक की स्लोप ज़्यादा है कि A से लेके B तक की स्लोप ज़्यादा है? तो कैसे करोगे? तो जैसे ये तो आपके पास एक्स एक्सिस है, तो इसको आप आराम से बता सकते हो इसकी स्लोप कुछ है। ओके, A से B की स्लोप के लिए क्या करोगे, इमेजिन एक्स एक्सिस मान लो यहाँ पर। ओके, सो नाउ व्हाट यू विल फाइंड कि ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल इस एंगल से ज़्यादा बड़ा होगा। ओके, वो ज़्यादा खड़ा है। अगर वो सेम स्लोप का होता ना तो वो स्ट्रेट लाइन होता। जैसे स्ट्रेट लाइन का स्लोप सेम होता है, जैसे स्ट्रेट लाइन बनाई मैंने, ये 0 है मेरा, 0 से A से B। अगर A से B का स्लोप 0 और O के बीच में सेम होता तो वो स्ट्रेट लाइन ऐसा दिखता। लेकिन अब क्या हो गया, B थोड़ा उठ गया है। अगर आप देखो तो ये पहले ऐसा था, अभी थोड़ा उठा हुआ दिखता है इधर। ठीक है, तो हम कहते हैं कि A और B का स्लोप O और A से ज़्यादा है। फिर B और C का स्लोप देखो, अगर B और C का स्लोप देखने जाओगे, सो B और C का स्लोप देखो, ये वाला एंगल इससे भी ज़्यादा है और इससे भी ज़्यादा है। ठीक है ना, तो ये स्ट्रेट अवे आई थिंक आपको दिख रहा है। सो B और C का जो स्लोप है इट इज़ ग्रेटर देन A एंड B एंड O एंड A। एंड देन अगेन लास्ट में ऊपर वाला देखो C और D का अगर आप देखने जाओगे स्लोप, तो ये सबसे ज़्यादा स्लोप है। ओके, इमेजिन कर लो 3 माउंटेन, एक इधर खड़े हो, एक इधर खड़े हो, एक इधर खड़े हो, एक इधर खड़े हो। तो ये चारों केसेस में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्लोप कौन सा लगेगा, ये वाला। ये बहुत ज़्यादा खड़ा है ना, खड़ी चढ़ाई हम कहते हैं, लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था। सो दिस इज़ अ ग्राफ ऑफ इंक्रीजिंग स्लोप। ओके, तो कभी कभी क्या होता है कि जब आपका एक्सेलरेशन वेरी करता है, ओके, जब आपका एक्सेलरेशन वेरी करता है, एक्सेलरेशन बेसिकली आपको सम में फिक्स दिया होता है, कांस्टेंट दिया होता है। लेट्स आपको एक्सेलरेशन दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उस टाइम पे क्या होता है, हर सेकंड आपकी वेलोसिटी 2 से बढ़ते जाती है। तो उस केस में आपका वेलोसिटी का और टाइम का ग्राफ कैसा आता है, जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है। ओके, बट लेट्स से आपका एक्सेलरेशन भी इंक्रीज़ होते जा रहा है, कभी हर सेकंड 1 से बढ़ते आ रहा है एक्सेलरेशन। तो पहला सेकंड है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगले सेकंड है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगले सेकंड है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन जब बढ़ते जाता है उस टाइम पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का अगर आप ग्राफ निकालोगे सो इट विल बी ऑफ दिस नेचर। ओके, तो ऐसा रहेगा। ठीक है, कैन यू सी, ये दोनों शेप सेम टू सेम है। ओके, सो व्हाट डज दिस मीन्स कि वेलोसिटी इज़ नॉट इंक्रीजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट। ठीक है, कांस्टेंट रेट पे नहीं बढ़ रही, इसको कहते हैं कांस्टेंट रेट पे बढ़ना। ठीक है, ये इसमें क्या था, एक्सेलरेशन हर सेकंड 2 से बढ़ रहा था, सॉरी, एक्सेलरेशन इसका कांस्टेंट 2 मीटर पर सेकंड, तो इसकी वेलोसिटी हर सेकंड 2 से बढ़ रही थी। ये सब जो भी बोल रहा हूँ इसके लिए आपको एक्सेलरेशन वेलोसिटी की एक डीप नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए मैंने काइनेमेटिक्स का सेक्शन बनाया, उस पूरे काइनेमेटिक्स को अच्छे से देखो। काइनेमेटिक्स आएगा तभी ये सब ग्राफ आपको समझेगा जो मैं कह रहा हूँ। और अगर आपका एक्सेलरेशन खुद बढ़ रहा है, सपोज एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग इन नेचर, देन दिस ग्राफ विल टेक दिस शेप। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी अगर आप निकालने जाओगे, लेट्स से यू वेंट ऑन टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ओके, अगर आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ निकालते हो व्हेन एक्सेलरेशन इज देयर एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन, this displacement time graph will also be of this nature. Okay, so this is what happens. तो ये उस केस में है जब एक्सेलरेशन होता है कांस्टेंट, तब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा आता है। और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, ये भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तब वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा जाता है। ओके, दिस वाज योर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, एंड दिस वाज योर वेलोसिटी टाइम ग्राफ व्हेन एक्सेलरेशन वाज इंक्रीजिंग। ओके, सो एक तो ये ग्राफ हो गया, इसको कहते हैं एवर इंक्रीजिंग स्लोप ग्राफ। ओके, ये है डिक्रीजिंग स्लोप ग्राफ। इसको कैसे देखोगे, 0 से A तक देखो, इसकी स्लोप देखो कितनी ज़्यादा है। ओके, करेक्ट। फिर A से B तक की स्लोप देख लो और B से C तक की स्लोप देख लो। कैन यू सी दैट द स्लोप इज डिक्रीजिंग।
ओके ना, इसकी स्लोप देखो कम, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ है, यहाँ तो स्लोप इज ऑलवेज डिक्रीजिंग, तो इसे कहते हैं डिक्रीजिंग स्लोप ग्राफ। ये कब आता है, जब डी एक्सेलरेशन होता है, तब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कुछ नहीं। ये आपका तब होता है जब आपकी क्या कहते हैं कि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपकी स्लोप कम होते जा रही है, मतलब जब वेलोसिटी जब कम होते जाती है, व्हेन द वेलोसिटी रिड्यूसेस एट दैट टाइम, ये आपको देखने मिलेगा। ओके, सो इस तरीके से आपकी ये सब चीज़ें काम करती हैं। सो वेलोसिटी कम हो रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका बढ़ते जा रहा है, तो ये सब है। ये सब आपको कहाँ देखने मिलेगा, जब आप गाड़ी में ब्रेक लगाते हो, ठीक है, जब आप कार में बैठे हो, लेट से कार में हो और यहाँ पर आपको सिग्नल दिख रहा है, करेक्ट, तो जब आप ब्रेक मारते हो तो व्हाट इज़ हैपनिंग, योर वेलोसिटी इज रिड्यूसिंग, ओके, योर वेलोसिटी इज रिड्यूसिंग, बट वेलोसिटी तो कम हो रहा है, स्पीड तो कम हो रहा है, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट बढ़ते जा रहा है टाइम के साथ साथ। ओके, तो समझ लो आपको 10 सेकंड लगे रुकने में, तो टाइम तो आपका पास हुआ, टाइम तो स्पेंड हुआ, लेकिन साथ में डिस्प्लेसमेंट भी आपको मिला। तो वो जो डिस्प्लेसमेंट होता है, तो यहाँ पर भी देखो कैसा है, डिस्प्लेसमेंट आपको मिल गया है। अगर मैं इसको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना दूँ तो मेरे को इतना डिस्प्लेसमेंट मिल चुका है सिग्नल के आते आते, ओके, और मेरा टाइम कितना जा चुका है, इतना। ओके, तो फिजिक्स इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो इस सब को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको एक डीप नॉलेज चाहिए आपके बेसिक्स का, तो बेसिक्स क्लियर है तभी ये समझेगा। कोई ऐसी चीज़ है जो वापस समझाना चाहते हो तो मैं वापस समझा दूंगा, कमेंट करके बताना। फाइन, फ्रेंड्स से शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ वेरी गुड टाइम। कुछ डाउट रहेगा तो मैसेज करना। थैंक यू।